ये क्यों लिख रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। एक ने लिखा सरफराज खान गेट्स आउट ऑन डक और आनंद महिंद्रा थार बर्बाद, यानी कि जो महिंद्रा साहब ने कहा था थार गाड़ी ना, तो लोग कह रहे हैं और आनंद महिंद्रा की फोटो लगाकर कि जैसे सरफराज खान डक पर आउट हुए तो आनंद महिंद्रा कह रहे भाई मेरी थारो तो बर्बाद हो गई। और कुछ एक ट्रेंड डूलकर हैं, ये लिख रहे हैं सरफराज खान थार डिलीवरी पुट ऑन होल्ड, यानी कि जो उनको डिलीवरी मिलनी थी थार की वो नहीं मिलेगी। और एक है परम, और वो लिख रहे हैं मुझे लगता है ये थार ही पनौती है। उन्होंने आगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का हैशटैग बनाया, सरफराज की फोटो भी लगाई है। और एक वर्ल्ड ऑफ रैंकिंग्स है, उन्होंने आनंद महिंद्रा की फोटो लगाई है और लिखा है मैं खुद समय निकाल के जाऊंगा और अपनी थार वापस लाऊंगा। किससे? सरफराज खान से, ये कहने का मतलब है। और एक एसएम है, उन्होंने एक शाहिद कपूर के कबीर सिंह की 2 फोटोज लगाई हैं, जिसमें पहले में शाहिद कपूर बोल रहे हैं ओए और दूसरी में बोल रहे हैं वापस रख उसे, यानी कि वही ये दिखाना चाह रहे हैं कि आनंद महिंद्रा का रिएक्शन है सरफराज खान के लिए। और एक है लवेश जैन, उन्होंने एक पीके मूवी का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और उसमें लिखा है कहा था ना सरफराज धोखा देगा। ये पीके मूवी का एक फेमस शॉट था, उसमें जो हमारे ये कैरेक्टर थे उनका डायलॉग था। आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें सरफराज खान एक युवा स्टार का बुरी तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं ये मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, ये उनका अपमान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली पारी में सरफराज खान सिर्फ 14 रन बना पाए और दूसरी पारी में जब इंडिया को जीत चाहिए थी तब सरफराज खान पहली गेंद पर आउट हो गए, यानी कि गोल्डन डक का शिकार होकर। तो नमस्ते भाइयों, ये क्रिकेट में सरफराज खान का अपमान हो गया और जिसकी हमें उम्मीद थी कि ऐसा इसके साथ जरूर होगा और वही हो गया। पहला टेस्ट मैच खेला सरफराज खान ने, पहले टेस्ट मैच में दोनों में अर्धशतक लगाया, बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन ये जो उसके पीछे पड़े थे लोग उनकी मन की पूरी हो गई। बताओ, एक टेस्ट मैच से कोई जज हो सकता है? दूसरा वो खेल रहा था, तो सोशल मीडिया पर जो इनके जो पत्रकार लोग हैं और जो रोहित शर्मा के फेवर के लोग हैं, जो बीसीसीआई के फेवर के लोग हैं, जो कोच राहुल द्रविड़ के फेवर के लोग हैं, जो मीडिया वाले, वो इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे कि सरफराज खान कब फेल हो तो मैं इसकी हंसी उड़ाऊं। बता, पहला टेस्ट मैच अर्धशतक लगाया, दूसरी पारी में भी अर्धशतक लगाया। और जब 68 रन पे नाबाद था तो रोहित शर्मा ने इशारा किया, हाँ भाई सरफराज खान आ जाओ, पारी डिक्लेयर कर दी। और वहां पे जो दर्शक बैठे थे मैच देख रहे थे, उन दर्शकों ने रोहित शर्मा से आवाज लगाई कि भाई अभी 2-3 ओवर और खेलने दे। लेकिन इनका प्लान कुछ और था। इनका प्लान ये था कि अगर सरफराज खान शतक लगा देगा तो जब केएल राहुल और विराट कोहली आएंगे तो हम टीम में एडजस्ट कैसे करेंगे इनको। विराट कोहली और केएल राहुल को भी एडजस्ट करना है क्योंकि ये इनके खिलाड़ी हैं। तो इनका बी प्लान जो है एक पहले से दिमाग में रखते हैं ये लोग कि हमें कौन सी चाल चलनी है, कौन सी चाल मेरी सफल होगी। तो इसलिए इशारा कर दिया था, आ जाओ भाई, डिक्लेयर कर दी मैंने पारी, क्योंकि सरफराज खान का शतक नहीं लगेगा। तो अगर शतक लगाएगा तो मैं जब विराट कोहली और केएल राहुल आएगा तो मैं इसको कैसे ड्रॉप करूंगा। तो बी प्लान उनका चालू था। और जो मीडिया सहपाठी, इनके जो सहकर्मी लोग हैं मीडिया के, वो इसी तलाश में रहते हैं क्योंकि इनकी जुगाड़ ऊपर से फिट है, बीसीसीआई से लगा के, कोच से लगा के, इनके जो आदमी हैं लगे हुए हैं। जिसको ये नहीं चाहते हैं तो ये मीडिया वाले और ये सब मिलके उसको गिरा जरूर देते हैं। अब देखो सोशल मीडिया पे उसका कितना अपमान हो रहा है। सरफराज खान पहला टेस्ट मैच खेला, दूसरा ही खेल रहा है। और रजत पाटीदार भी 0 पे आउट हुआ, लेकिन उसको नहीं बोल रहे, सिर्फ सरफराज खान को टारगेट करना है।
बताओ, ये कितनी नाइंसाफी है भाई। फेल तो वो पाटीदार भी हुआ है, तो उसको भी बोलो, लेकिन नहीं। और जितने भी ये सोशल मीडिया पे बंदे इन्होंने छोड़ रखे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि इन्होंने छोड़ रखे हैं। बताओ, कोई भी खिलाड़ी एक टेस्ट मैच से जज हो जाता है, एक टेस्ट मैच से उसको जज कर सकते हैं आप। हम्म, बताओ। और ऐसा ही एक खिलाड़ी था विनोद कांबली करके, इतना होनहार टैलेंटेड बैट्समैन, लेकिन उनके साथ भी इन लोगों ने यही किया। जो खिलाड़ी इनके मन में नहीं भाता उसको ये खेलने नहीं देते। अब विनोद कांबली ने 17 टेस्ट मैच खेले थे, और 17 टेस्ट मैच में 1084 रन बनाई। 1084 रन बनाए, एवरेज थी 54 की। 54 की एवरेज थी उसकी, और हाईएस्ट स्कोर था 227 रन। 227 रन हाईएस्ट स्कोर था, और उसमें भी 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाए थे। मतलब 4 शतक और 3 50, सिर्फ 17 टेस्ट मैचों में विनोद कांबली ने। ऐसे होनहार प्रतिभा खिलाड़ी को उन्होंने नहीं खेलने दिया, तो ये सरफराज खान को कैसे खेलने देंगे। वो डिक्लेयर करने का इनका प्लान ही यही था कि सरफराज शतक ना लगाए। बताओ, सचिन तेंदुलकर को बराबर मौके दिए गए 5 साल तक पहला शतक लगवाने के लिए। और सचिन की बात छोड़ो, ये अभी जो रोहित शर्मा कप्तान है, इसने पहला शतक 3 साल बाद लगाया। लगातार 3 साल तक खिलाया इसको, 3 साल के बाद पहला शतक लगाया। ना कोई मीडिया कर्मी बोला। और ये जो बड़े बड़े पूर्व क्रिकेटर हैं, सुनील गावस्कर और ये आकाश चोपड़ा, मतलब ये इनकी एक फौज है। इनकी कमेंटेटर में भी मतलब सेटिंग, वो क्या बोलते हैं, चालबाजी है। और ये दूसरा टेस्ट मैच था, हाँ तीसरा, तीसरा तो हो गया। दूसरे वाले में रोहित शर्मा ने 41 गेंद पे 14 रन बनाई थी। तो उसमें पता वो कमेंटेटर क्या कह रहे थे, क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है, क्या बढ़िया रोहित शर्मा दौड़ता है, ये रनिंग देखो कितनी अच्छी है। चौके नहीं मार पा रहा था, छक्के नहीं मार पाया, तो कमेंटेटर उसको सपोर्ट कर रहे कि रोहित शर्मा की रनिंग बिटवीन द विकेट कितनी बढ़िया है, कितना अच्छा फुर्ती से दौड़ता है। बाहरी कमेंटेटर, वहां बात बिगड़ गई तो तुमने अच्छी कर दी। कमेंट्री में बोलते हैं कि रनिंग बिटवीन द विकेट कैसी, कितने बढ़िया रन चुराता है, कितना दौड़ता है। और ये नहीं कह रहे कि अब इससे चौका नहीं लग रहा है, छक्का नहीं लग रहा है। तो इनके कमेंटेटर में भी लोग बैठे, वहां वहां भी इनको बचा लेते हैं। हम्म, ये है। एक कोई कह रहा है कि सरफराज खान को वो जो महिंद्रा वाले ने थार दी वो वापस कर लेनी चाहिए। वाली बाहरी सोशल मीडिया, तुम्हारा क्या कहना। तुम जिस खिलाड़ी को चाहते हो वही खेलता है, जिस खिलाड़ी को नहीं चाहते हो वो नहीं खेलता है। बताओ, क्या किया जाए तुम्हारा। और इसी मैच में, ये जो अभी टेस्ट मैच इंडिया ने जीता है 5 विकेट से, इसी मैच में पहली पारी में कुलदीप यादव को सिर्फ 12 ओवर दिए, सिर्फ 12 ओवर। बताओ, तुम्हारा प्रीमियर बॉलर, और उससे तुमने बॉलिंग नहीं करवाई। उसके साथ भी छल किया रोहित शर्मा ने। सच बात कह दो तो ये रोहित शर्मा के जितने भी भक्त हैं, वो आगे गालियां देने लगते हैं। तो मैं सच नहीं बोलूं? हम्म? सच नहीं बोलूं? जडेजा 32 ओवर कर गया, अश्विन 22 ओवर कर गया, और कुलदीप यादव को 12 ओवर दिए पहली पारी में। बताओ, उसको ओवर ही नहीं दिए रोहित शर्मा ने। कितना बड़ा छल किया, उसके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की। हम्म? तुम अपने साथियों के साथ भी छल करते हो, जो प्लेइंग 11 में खेलता उसके साथ छल करते हो, उसके साथ भी कपट करते हो।
हैं? फिर तुम कहते हो कि विश्व कप नहीं जीतते हैं? जो जो कप्तान या जो दोस्त अपने साथी के साथ गद्दारी करता है वो सफल होगा? वो सफल कभी नहीं होगा। भाई यही तो तुम्हारी गद्दारी है। क्यों? उसको गेंद नहीं फेंकनी आती कुलदीप यादव को? गेंद फेंकनी आती है, लेकिन तुमको छल करना है। तुमको छल करना है, किसको नीचा दिखाना है। अरे वो नीचा नहीं देखेगा, नीचा भाई साहब तुम देखोगे, क्योंकि तुम 2 WTC फाइनल हार चुके हो। रोहित शर्मा, तुम 2 WTC फाइनल हार चुके हो। तो नीचा तुमने देखा या वो कुलदीप देखेगा? तुम उसके साथ छल कर रहे, तुमने उसको बॉलिंग नहीं दी। अब ये बताओ, ऐसा कोई कैप्टन होगा जो 112 रन पे 5 विकेट हो गई थी इंग्लैंड की? अगर कोई बुद्धिमान कप्तान होता, चालाक कप्तान होता, 112 रन पे आधी टीम चली गई और फिर उसने 350 तो ऊपर जाके रन बना दिए, तो ये रोहित शर्मा ही करवा सकता है। दूसरा कोई अगर चतुर कप्तान होता तो जब 5 विकेट गिर गिर गए थे 112 रन पे, तुरंत कुलदीप यादव को लगा देता। सबसे होनहार और प्रतिभाशाली गेंदबाज है कुलदीप यादव, लेकिन तुम नहीं लगाओगे। तुम्हें तो उसके साथ छल करना है। तुम अपने खिलाड़ी के साथ छल करते हो, मित्र के साथ छल करते हो। सुदामा ने कन्हैया के साथ छल किया था, क्या हुआ था? सबको पता है। तो तुम अपने साथी के साथ क्यों छल करते हो? हम्म? और सबसे बड़ी कमी तुम में क्या थी जो इंडिया विश्व कप फाइनल क्यों हारा था? जब तुमको पता है कि रात में ड्यू आती है ना, और स्पिनर की बॉल जो है ग्रिप नहीं करती है, टर्न नहीं लेती है, तो तुमने टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों की रोहित शर्मा? जवाब दो जरा। ये मीडिया में सब तुम्हारे लोग बैठे हैं, वो तो ये बात बताएंगे नहीं, नहीं तो तुमसे सवाल करेंगे। ये बताओ, तुमने टॉस जीत के बैटिंग क्यों चुनी? जब तुमको मालूम थी कि शाम को ओस गिरेगी तो गेंद गीली होगी, तो बल्ले पे अच्छी आएगी। हम्म? तो तुमने बैटिंग पहले क्यों ली? तुम्हारा ये टीम मैनेजमेंट, कोच राहुल द्रविड़, उनको कुछ किसी को कुछ पता ही नहीं। तुम्हें धीमी पिच ली, ये धीमी पिच क्यों ली जब तुम्हें मालूम है? हम्म? तो तुमने वहां भी अपनी मनमानी कर ली। तुम्हें टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करवानी थी। तुम्हें मालूम था अगर वो 300 का भी टारगेट ऑस्ट्रेलिया देती, तो लास्ट में जब ड्यू आती है तो गेंद बल्ले पर आसान आती है, तो तुम्हारे लिए फायदा हो जाती, क्योंकि चेज करने में विराट कोहली बहुत माहिर है। तुम्हें पता होता कि मेरे सामने इतना टारगेट है, 300 का है, 280 का है, 290 का है, तो वो टारगेट तुम्हें दिखाई तो देता मुझे प्रति ओवर कितने रन बनाने हैं। लेकिन तुम नहीं दिमाग लगाते हो। और तुमने उसमें एक और भूल की रोहित शर्मा, तुमने ये भूल की कि तुमने 17 ओवर जो है फास्टरों के डलवा दिए। तुम पहले शमी, उसको बुमराह और सिराज को लगाते थे। पहला ओवर बुमराह, फिर दूसरा सिराज करता था। तुमने उसमें गलती क्या कर दी? पहला ओवर बुमराह, फिर शमी को लगा दिया, सिराज को लगाया ही नहीं। ये गलती की कि नहीं की? और फिर 17 ओवर तक फास्टरों फास्ट बॉलरों से ही ओवर करवाए, स्पिनर तुम लाई नहीं। और तुमको खूब मालूम है ट्रेविस हेड जो है स्पिनर पर आउट होता है। अभी 20 मैच हुए थे, तो रवि बिश्नोई ने उसको आउट किया, अक्षर पटेल ने उसको आउट किया। वो स्पिनर पे जल्दी आउट होता है, लेकिन तुमने उसका शतक लगवा दिया। तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता है। तुम्हें ये नहीं मालूम है कि ड्यू आने वाली है, तो तुम जैसे ही 2-3 ओवर हुए, नहीं विकेट गिर रहा था, तो जडेजा कुलदीप यादव को गेंद क्यों नहीं दे दी? अगर ट्रेविस हेड आउट हो जाता, हो सकता भारत जीत जाता, लेकिन तुम इस बात को करोगे नहीं।
और मीडिया वाले तुम्हारी इस कमजोरी को बताएंगे नहीं। तुम्हारी इस कमजोरी को नहीं बताएंगे। मीडिया वालों को ये करना आता है कि सरफराज खान धोखा देगा। हाँ, वो एक किसी ने लिखा है, वो अभी देख रहा हूँ, कह रहा कि सरफराज खान धोखा देगा। उसका नाम है, अभी देखो बता रहे, लवेश जैन करके कोई है। सोशल मीडिया, बहुत सारे सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ आ रहे हैं। लवेश जैन करे, कहा था ना सरफराज खान धोखा देगा। ओ जैन भाई साहब, तुम्हें एक बात बताएं, पृथ्वी साहब बाहर है ना, कभी उसके लिए आवाज उठाई? तुम भी इनका ही साथ दे रहे हो। तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन तुम इनका साथ जरूर दोगे। तुम्हें खुद नहीं है कल। और कोई एक लिख रहा था कि सरफराज खान 100 रन से शतक चूक गया। अच्छा, ये सरफराज खान पहली बार जीरो पे आउट हुआ? कोई कभी जीरो पे आउट हुआ ही नहीं। तो मैं बताता हूँ, ये साउथ अफ्रीका में रोहित शर्मा जीरो पे आउट होके आया था टेस्ट मैच में, वहां जीरो पे आउट होके आया। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार 2 मैचों में, 20 मैचों में दोनों पे जीरो आउट हुआ। तो कितने टोटल जीरो हो गए? 3 जीरो होने के बावजूद भी तुमने सोशल मीडिया पर कभी छपा देखा कि रोहित शर्मा को निकालो? रोहित शर्मा की कोई मीम बनी देखी? किसी पत्रकार को सवाल पूछते हुए देखा? सोशल मीडिया पे लिखा हुआ देखा? नहीं देखोगे, क्योंकि सोशल मीडिया से लगा के, कोच से लगा के, चयनकर्ताओं से लगा के सब इनके ही बैठे हैं। दूसरा, अगर सरफराज खान फेल होगा जीरो पे, तो सोशल मीडिया पूरी भर जाएगी, पूरी सोशल मीडिया भर जाएगी। गजब हो गया। तो रोहित शर्मा भी तो 3 बार जीरो पे आउट हुआ। उसके खिलाफ कभी लिखा था कि रोहित शर्मा 100 रन से शतक चूक गया? उसके खिलाफ नहीं लिखोगे, क्योंकि मीडिया में सब रोहित शर्मा के ही समुदाय, ऐसे समझो इन्हीं के लोग भरे हुए हैं। कोच राहुल द्रविड़, अजीत अगरकर और रोहित शर्मा, ये सब एक ही हैं। दूसरे खिलाड़ी को ट्रोल करते ही लोग, मौका नहीं देते, अपने को मौका देते हैं। फिर जैसा करोगे तो वैसा ही भरोगे। तुमने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, जितना टैलेंट होता है बंदे में, उसको ही मौका दिया जाता है। उन्होंने स्टीव स्मिथ को अभी बैठल दिया है। भारत में हिम्मत है रोहित शर्मा, विराट कोहली कोई बाहर बैठल दे, तूफान आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ये लोग बाहर नहीं बैठेंगे। बाहर बैठ भी जाए तो ये मीडिया नहीं बैठने देगी, मीडिया नहीं बैठने देगी, क्योंकि बगैर विराट कोहली और रोहित शर्मा के कुछ होगा नहीं। वहां स्टीव स्मिथ बाहर बैठा हुआ है। स्टीव स्मिथ बाहर बैठा हुआ है। अभी न्यूजीलैंड से मैच हो रहा है, स्टीव स्मिथ नहीं खेल रहा उसमें। बताओ। कोई कह रहा वो महिंद्रा थार दिए, वो सरफराज खान से वापस ले लेनी चाहिए। बताओ, कितना घोर अपमान। वो थार तुमने दी है, जो तुम सोशल मीडिया पे लिख रहे हो थार वापस ले। कोई कह रहा है ये थार ही पनौती, ये थार दे दी इसलिए ये रन नहीं बना रहा। समझ में नहीं आता। बताओ, क्या किया जाए। और जो भी मीडिया देख लो, जितने भी ये चैनल हैं, तो ये कभी भी रोहित शर्मा की बुराई नहीं करेंगे, कभी विराट कोहली की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें यही सब भरे हुए कैप्टन, कोच और उधर चयन करता, सब आपस में मिले हुए हैं, सब यही भरे हुए हैं। सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट मैच खेल गया है, और राहुल द्रविड़ 163 टेस्ट मैच खेल गया, लक्ष्मण 134 टेस्ट मैच खेल गया, कुंबले 132 टेस्ट मैच खेल गया, कोहली 100 से ऊपर खेल रहा है, सुनील गावस्कर 125 टेस्ट मैच खेल गया,
दिलीप वेंगसरकर 116 टेस्ट मैच खेल गया। गांगुली 113 टेस्ट मैच खेल गया। ईशांत शर्मा 105 टेस्ट मैच खेल गया और पुजारा 100 से ऊपर खेल गया। अब ये बताओ, ये जितने भी मैंने नाम लिए, अभी सच्ची बात बोलूंगा ना तो बहुत कड़वी लगेगी। ये जितने भी 100 से या ऊपर टेस्ट मैच खेले हुए हैं, ये जो रोहित शर्मा है उसी जात के ये है। इनको बराबर मौका दिया गया क्योंकि कोच राहुल द्रविड़ इसी समुदाय का चयन करता है, इसी समुदाय का। मीडिया में बैठे सारे 90 से 99% इसी जात की। दूसरे खिलाड़ी भी ये कैसे खेलने देंगे? बताओ, ये इतने खिलाड़ी खेल गए हैं, क्या ये खिलाड़ी कभी 0 पे आउट नहीं हुए? सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट मैच खेला, कभी 0 पे तो आउट हुआ होगा ना? है? उसकी हंसी बनाई कभी? ये द्रविड़ 163 टेस्ट मैच खेल गया, 0 पे तो आउट हुआ ही होगा ना? क्यों नहीं हंसी बनती है? ये सब इनके ही भरे हुए मीडिया में, चयन समिति में, कमेंट्री में, सब यही भरे हुए हैं। और बीच बीच में बयान दे देते हैं कि रोहित शर्मा द हिटमैन। रोहित शर्मा से बड़ा कोई बैट्समैन नहीं। एक खिलाड़ी जीरो जीरो पे क्या चला गया? अभी जो सूर्य कुमार यादव ने जो साउथ अफ्रीका में शतक लगाया, तो ऐसे ही सोशल मीडिया पर उसको भी ट्रोल किया कि ये सेल्फिश शतक है, सेल्फिश शतक लगाया। तो मुझे ये सब बात बोलने में मतलब मजा नहीं आता। जब मैं मजबूर हो जाता हूँ फिर आता हूँ भाई, मजबूर हो जाता हूँ। कहे तो ये रोहित शर्मा को भी ट्रोल किया जाए, विराट कोहली को भी ट्रोल किया जाए, सबको किया जाए, फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम किसी एक खिलाड़ी को टारगेट करोगे फिर तो हमें दिक्कत है। जब सूर्या ने शतक लगाया साउथ अफ्रीका में, तो कितनी सोशल मीडिया भर गई, सोशल मीडिया पूरी भर गई कि सेल्फ शतक है। तुमसे वहां बल्ला नहीं घूमता, तुमसे वहां बल्ला घुमाया नहीं जाता, तुम्हें बॉल दिखाई नहीं देती, वहां वो शतक लगा रहा है, तुम्हें सेल्फी शतक लग रहा है। अगर वहां पे रोहित शर्मा ने शतक लगाया होता, किसी और ने शतक लगाया होता, तो कहता देखो विदेश की धरती पे जाके शतक लगाया। घर में तो सब मार दे, विदेश में कौन मारता है? विदेश में शतक लगाया। और हाँ, ये अभी अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ने जो शतक लगाया था, देखो मीडिया वाले, अखबार वाले सब, क्या पारी खेली है, क्या बंदे ने पारी खेली है, बढ़िया पारी खेली है। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट थी, कितना बढ़िया दौड़ता, सिंगल भी लेता है तो बहुत फुर्ती चपलता से दौड़ता है। क्या क्या कितना बढ़िया सिंगल लिया। इसका शतक भी 60-65 गेंदों पर लगाया, वो शतक बढ़िया है। वहां वो 50 से कम गेंदों पर लगाया अफ्रीका में, वो सेल्फिश शतक हो गया। तो यार बेईमानी कब तक करोगे? बोलो तो दोनों के लिए सही बोलो कि वो भी शतक सही था, ये भी शतक अच्छा था। दोनों के लिए बोलो। दूसरा टेस्ट मैच है तो सरफराज खान को क्यों ट्रोल कर रहे हो? और ट्रोल करने वाले भी इनके ही बंदे हैं, सोशल मीडिया पे सारे इनके बंदे, चयन समिति में इनके सारे बंदे। और सोशल मीडिया से लगा के, चयन समिति से लगा के, अभी मैंने जितने भी ये बताए हैं खिलाड़ी, इतने इतने खेल गए, क्या दूसरा दूसरा खिलाड़ी नहीं है, उसको इतने मौके कभी दिए गए? नहीं दिए गए, ना ही दिए जाएंगे। क्योंकि मीडिया जितना पावरफुल है, उतना पावरफुल कोई नहीं है। क्योंकि मीडिया इनकी, चयन करता इनके, चयन समिति इनकी, चुनेंगे ये, अंतिम 11 में ये खिलाएंगे, ये डिसाइड करेंगे कौन खेलेगा।
तो यही पावरफुल हुए ना। इनका कोई क्या कर सकता है। और फिर आके तुम गाली देते हो कि ये कर रहा कि वो कर रहा। जब भाई तुम करते हो उसको मैं बताता हूँ। बताओ, ऐसा कभी हुआ है? अब तुमने उस कुलदीप यादव को पहली पारी में 12 ओवर दिए, ये अच्छी बात है। तुम अपने साथी के साथ गद्दारी कर रहे हो। और जब तुम्हारी नैया डूब रही थी तो उसने फिर बचाई। 131 गेंद खेल गया, ऊपर से सारे आउट हो गए, वो कुलदीप जो है 131 गेंदें खेल गया। 21, उसका मतलब है 21 ओवर खेल गया। अब तुमसे वहाँ तुम्हारे इंडिया मैच हो रहा है, भारत मैच हो रहा, तुमसे वहां भी नहीं खेला जाता। वो 131 गेंद खेल गया, 21 ओवर खुद खेल गया, तब जाके उसने टेस्ट मैच बचाया। और दूसरी पारी में तुमने ओवर दिए, देखो 4 विकेट लिए। इससे ज्यादा भी ले सकता था, लेकिन तुम्हारी ये जो मन है और बुद्धि, इसमें कपट है, इसमें छल है। जब तक निष्पक्ष होके नहीं फैसला लोगे, यहाँ तो सफल हो जाओगे, क्योंकि ये इंडिया मैच हो रहा। जब तुम विदेश में जाओगे, तुम्हारे वो जितने भी तुमने छल किए, उसका परिणाम उल्टा ही आएगा। अब वो तुम्हारे विपरीत ही जाएगा। बताओ, कितने बंदे तुमने बैठा रखे तुम्हारे एक खिलाड़ी के साथ छल करते। ऐसा कभी हुआ है? रवि बिश्नोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैन ऑफ द मैच सीरीज बना था। सीरीज बनाने के बाद कोई खिलाड़ी कभी बैठाया जाता है? अगली सीरीज में तुमने उसको बैठा दिया। दूसरे के साथ अन्याय करते हो। अक्षर पटेल मैन ऑफ द मैच मिला, उसको बैठा दिया। कुलदीप यादव को ओवर नहीं देते हो। तुम्हारा तो हर छल कपट हर बात में है। बताओ, हर चीज में छल कपट है। और सूर्य कुमार यादव की एक टेस्ट मैच खिलाया, उसमें ही जज कर लिया कि ये तो भैया टेस्ट मैच का खिलाड़ी नहीं है। तो तुम्हें भी, तुम सबको एक टेस्ट मैच खिलाया, ये 100 से ऊपर खेल गए टेस्ट मैच। इनको भी अगर एक टेस्ट मैच दिया जाता तो ये 100 मैच खेल लेते। हम्म? अन्याय कर रहे कि नहीं कर रहे? दूसरे के साथ अन्याय कर रहे। जब तुम निष्पक्ष बात जब तक नहीं करोगे, फिर कहते हो हम विश्व कप नहीं जीते। फिर कहाँ से विश्व कप जीतोगे? अन्याय करोगे तो कहाँ से विश्व कप जीतोगे? जय हिंद साथियों।